नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ आपने देखा होगा कि तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली देना और प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछना केजरीवाल ये कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में हैं और विपक्ष में यानी कि केंद्र सरकार के अगेंस्ट तो बातें करेंगे, ठीक है, बात कीजिए, लेकिन आज यहाँ बात होगी, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे और ये जो मुद्दा है इसका सरोकार साफ तौर पर जनता आपसे है। तो देखिए, आपकी मैं कमेंट चाहूंगी कि कोरोना काल में डॉक्टरों के मरने पर, कोरोना योद्धाओं के मरने पर मोहल्ला क्लिनिक में बैठकर दिन रात काम करने वाले जनता के सेवक डॉक्टर के निधन पर मुआवजा केजरीवाल की सरकार ने क्यों नहीं दिया? दिल्ली हाईकोर्ट की लगी है फटकार, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि आखिर क्यों ये बात कोच में आ रही है कि केजरीवाल सरकार ने एक साल पहले जिस तरीके से महामारी की चपेट में आए डॉक्टरों के निधन पर उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना था, वो धनराशि क्यों नहीं मिली? इस पर आपको बता दें कि विशिष्ट हलफनामा देने के निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दे दिया है। तो अब मुश्किल में पड़ रहे हैं और एक तरफ देखिए, उनके काम की वजह से केजरीवाल सरकार घिर रहे हैं और एक तरफ अपने कामों की बात ना कर फालतू की बात करा लो केजरीवाल से, वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। केंद्र सरकार के पास डिग्री है कि नहीं? प्रधानमंत्री का डिग्री फर्जी है। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक हैं, देश को चला रहे हैं तो चलाने दीजिए। और अगर उनके कामों में कोई गलती होती है तो यहाँ जनता बैठी है जवाब देने के लिए। यहाँ पर आपको दिल्ली की सेवा करनी है। कहाँ गए डॉक्टर्स के मुआवजे, कहाँ हैं? आखिर क्यों पीड़ित परिवार आ रहे हैं कोर्ट में? क्यों कोर्ट का रुख कर रहे हैं? क्यों न्यायपालिका की तरफ आस लगाकर बैठे हैं? इसका जवाब आज केजरीवाल सरकार को देना होगा। और देखिए, मैं नहीं कह रही हूं ये बात, ये जनता कह रही है कि मुआवजा क्यों नहीं मिला। दर्शकों, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल लगातार घिर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स को ना सैलरी टाइम पर देना, समय से उनके पैसे ना देना और अब कोरोना योद्धा मैं इसलिए कह रही हूं, उनको नमन, एक बार फिर से नमन डॉक्टरों को। आपने देखा होगा, अगर भगवान के रूप में कोरोना काल में कोई नजर आया है तो आज भारत में डॉक्टर्स के रूप में हमने भगवान को देखा था। दिन रात एक करके कितने डॉक्टर्स की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में, और उसी वक्त केजरीवाल सरकार शायद से हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे और आज उनके परिवारों को एक मदद दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने पूछा है आखिर क्या कारण है कि कहीं ना कहीं उनके परिवारों को कोर्ट का रुख करना पड़ा। केजरीवाल सरकार को फटकार लगी दिल्ली हाईकोर्ट से और दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द ही जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। देखिए, अब शायद से ये बात उठ रही है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि ये जो सारे पैसे हैं जो डॉक्टर्स को देना था, वो शायद से चुनाव कांड में उन्होंने डुबा दिए, वो शायद से चुनाव में डुबा दिए, वो शायद से हवाले में डुबा दिए। और यही कारण है कि इन सब वजह से केजरीवाल सरकार के पास जितने बजट थे वो शायद से खत्म हो गए। केजरीवाल कंगाल हो गए। कंगाल मैं इसलिए कह रही हूं, अभी बार बार केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार तो हमें धनराशि दे नहीं रही है, केंद्र सरकार ने दे रही है। अब सारे जो काम है वो केंद्र सरकार आपका करके नहीं देगी, आपको कुछ काम स्वयं करना होगा और शायद से आपके पास जो जिम्मेदारी है उससे भी आप पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और इसके साथ आपको बता दें कि जिन जिन डॉक्टर की मृत्यु हुई है, अब उसमें से एक खबर सामने आ रही है कि मृतक की बेटी और बेटे की याचिका पर सुनवाई हुई है और अदालत ने यह बात कही है कि डॉक्टर के स्वजन को मुआवजा राशि का भुगतान करने का पूरा निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा, जरा ध्यान से सुनिए, कि यह विवादित मामला नहीं है। ऐसे में सरकार एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करे। विवादित मामला इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आपको बता दें, वो केजरीवाल की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, कोई विवाद इस पर नहीं था। लेकिन केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। केजरीवाल शायद से उस वक्त बिजी होंगे, केंद्र सरकार को गाली किस तरीके से देनी है, डिग्री ढूंढ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी में, और यही कारण है कि डॉक्टरों को मुआवजा नहीं मिला है और आज उनके परिवार दर दर भटक रहे हैं और ये कह रहे हैं बैठ करके, जरा आप वीडियोस देखिएगा, कि मैंने दिल्ली की तो सेवा की है, दिन रात सेवा की है। और जब कल दिल्ली कोर्ट के बाहर
गोली मारी जाती है तो ये ट्विटर पर टैग करते हैं, एलजी साहिब आपके दिल्ली में क्या हो रहा है, आपके दिल्ली में ये हो रहा है, जो मृतक डॉक्टर हैं उनके परिवारों के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं हुआ है, ये है आपकी राजधानी दिल्ली का हाल। और इस पर जनता आपसे आक्रोशित है और पूछ रही है ट्विटर पर गेम वॉर जो कर रहे केजरीवाल। और देखिए कल इतने सारे कमेंट्स आए केजरीवाल को जब उन्होंने कहा एलजी साहब आपके दिल्ली में क्या हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ रही है, पंजाब में कानून की धज्जियां तो खुलेआम उड़ी, तब कहां थे आप। और देखिए यहाँ पर तमाम सवाल के घेरों में केजरीवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। एक बात नहीं है, तमाम ऐसी बातें हैं जिससे केजरीवाल पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं और लगातार गिर रहे हैं। कहा जाता है कि जब राजनीति में पतन होता है तो सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए सामने वालों की कमी दिखाता है। और ये देखिए आम आदमी की भी ऐसी राय होती है, आम आदमी के जीवन में भी यही है। आप सब भी जानते होंगे कि जब अपनी कमियों को छुपाना होता है तो सामने वाले पर दोष मढ़ना होता है, आरोप सिद्ध करने होते हैं। और यही कारण है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले तैयारी जीरो, तैयारी शून्य, और यहां पर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। केंद्र सरकार बिजी अपने कामों में, देखिए जाके केंद्र सरकार के पास जितने काम है वो कर रही है, विदेशों से निपट रही है और जॉर्ज सोरस जैसे तमाम जो लोग हैं जो इंडियन मीडिया के बारे में बोलते हैं उनसे निपट रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपको एक राजधानी मिली हुई है, देश की राजधानी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप राजा हैं, राजधानी के राजा होकर आपने ये क्या किया? आपने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स को तो पैसे तक नहीं दिए। कहां है आपकी सरकार, कहां है आपका न्याय? और आज यहां बैठ करके केंद्र सरकार की गलतियां गिनानी, गाली देनी, यही उनकी गंदी राजनीति हो गई। देखिए कहा जा रहा है केजरीवाल इज डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स। और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आखिर क्यों केजरीवाल हमेशा सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं। कि कल देखिए क्या कहा केजरीवाल ने बीते दिन कि मैं तो इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा हूं, मैंने उस नौकरी को लात मारी। ये शब्द थे आम आदमी पार्टी के कट्टर मुख्यमंत्री केजरीवाल के, मैंने तो आईटी कमिश्नर से लात मार दी उस जॉब में। और ये भी कहा, जाके ये ट्विटर पर वीडियो है आप देखिए, और ये भी कह रहे थे कि मैंने लात मार दी, मेरे पास गाड़ी होती, बंगला होता और वो बत्तियों वाली गाड़ी मेरे पास होती, लेकिन सभी को मैंने लात मार दी और आज मैंने सोचा कि देश की सेवा करूं। ये सेवा कर रहे हैं आप। वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा की उन्होंने दम तोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का सेवक हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। जनता ऐसे कमेंट्स कर रही है। देखिए दर्शकों, यहां पर पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार गिर रही है और अब कहा जा रहा है सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी कहानी में, अनुरोध के बावजूद भी अधिकारियों से अनुरोध किया गया था पीड़ित परिवारों के द्वारा, लेकिन अनुरोध के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिला। जमीनी स्तर पर मुआवजा धराशायी हो गया। यानी कि जो कहा गया मोहल्ला क्लिनिक में फर्स्ट क्लास एसी है। देखिए आप जाके वीडियो सुनिए, केजरीवाल ने कहा मोहल्ला क्लिनिक्स में एसी है, मोहल्ला क्लिनिक्स तो भैया यहाँ इतने साफ हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स में हमने डॉक्टरों को सभी तरीके से सेवा दी है। वो मर चुके हैं और उन्हें श्रद्धांजलि हमेशा से, लेकिन आपने उनके साथ जो न्याय नहीं किया है उस पर कहीं ना कहीं पीड़ित परिवारों की हाय तो आपको जरूर लगेगी। और कहा जा रहा है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है। कोर्ट का रुख कहीं ना कहीं कोर्ट अब इसमें दखल अंदाजी दे चुका है और कोर्ट के द्वारा न्याय तो मिलता है। पीड़ित परिवारों को न्यायपालिका पर इतना भरोसा है जितना उन्हें केजरीवाल के ऊपर से हट चुका है। और यही कारण है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में आए। बहुत अच्छा, आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए लेकिन काम आपने नहीं किया और यही कारण है कि लगातार घिर रहे हैं। दर्शकों, अंतिम में आपको मैं बताती जाऊं, याचिकाकर्ता जो हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए अधिवक्ता है उनका नाम है गौरव जैन। उन्होंने कहा है कि उनके मुवक्किल के पिता मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर के रूप में काम करते थे और उन्होंने ये दलील दी थी कि निधन के लगभग 2 साल 10 महीने बीत गए, उसके बाद भी अधिकारियों ने मुआवजा राशि जारी नहीं किया है। शर्मनाक है ये। और ऐसे में 22 मार्च को एक अन्य मामले में दिल्ली सरकार को कहा गया था कि वह नए मंत्री समूह के समक्ष कोरोना के कारण मरने वाले पुलिस कांस्टेबल के परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे के भुगतान से संबंधित निर्णय करे। यहाँ पर निर्णय नहीं हुआ है, जवाबदेही तय नहीं हुई है और आज कोर्ट के द्वारा केजरीवाल सरकार घिर रहे हैं। तो मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया है, कोरोना योद्धाओं को मुआवजा नहीं दिया गया और यहाँ पर बातें कही जाती है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के सबसे शानदार हैं। कमेंट करिए और बताइए आप, मोहल्ला क्लिनिक की जो स्थिति मैंने आपको बयां किया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार और अब विशिष्ट हलफनामा केजरीवाल सरकार को देना होगा। जो भी आपकी राय कमेंट करिए कि आखिर राजधानी में काबिज दिल्ली सरकार काम कैसा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।